हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे। देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शिवसेना भाजपची युती तुटू नये या मताची कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तेव्हा युती तुटल्या संदर्भात करण्यासंदर्भात त्याची भूमिका ही सकारात्मक होती, पण तरीही भारतीय जनता पक्षाचा वरून जो कार्यक्रम आला होता त्यानुसार युती तुटली। हम लोग कई बार कहते कि चाणक्य की नीति, वो नीति क्या है हम तो पहले से पढ़ते थे, लेकिन देखने को तब मिला जब इनके साथ काम किया। और उस समय इतने कम समय में, महाराष्ट्र कोई छोटा राज्य नहीं है, देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य, यूरोप के सभी देशों से बड़ा राज्य है ये, इससे बड़ा एक भी देश नहीं है यूरोप में। ऐसे राज्य में मात्र 15 दिनों में इस राज्य के सभी नेताओं को पहचानना उन्होंने शुरू किया। और पहचानने का मतलब नाम पता है ऐसा नहीं है, पहचानने का मतलब ये क्या है और ये क्या कर सकता है, ये पहचान उन्होंने कर ली। और जिस प्रकार से एक बैलेंस महाराष्ट्र में उन्होंने तैयार किया, मैं उस समय अध्यक्ष था और मुझे उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार आएगी और आप अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको मदद करने के लिए आया हूं और हम मिलकर इस महाराष्ट्र में सरकार लाएंगे। और वो समय ऐसा था कि जिस समय हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था, हमको 151 ही चाहिए। हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और ऐसे समय जब यह ध्यान में आया तो दृढ़ता के साथ भाई साहब ने अमित भाई से बात की, किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जब तय हुआ तो भाई साहब जानते हैं, केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे। ये इनका विश्वास था कि जिस विश्वास के कारण हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे, आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान यह भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमारे युवराज ने घोषणा की 151 की, एक सीट कम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल कौरव वाले मोड़ में आ गए, 5 गांव भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं देंगे तो श्री कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे। तो लड़ाई हो गई और मुझे अभी भी याद है कि जिस प्रकार से, मैं तो प्रचार में था, मेरे लिए तो पूरा राज्य घूमकर सभाएं करना, सारी चीजें करना, पीछे में एक बैकबोन की तरह उस समय एक और भाई साहब और दूसरी ओर अमित भाई, ये दोनों बैठे हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का जो एक ऑरा था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उसके कारण पहली बार
और इतनी कम तैयारी से हम 260 सीटें लड़े। इससे पहले हम 117 से ज्यादा सीटें लड़े ही नहीं थे, सीधे 260 सीटें लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। और तब से लेकर अभी तक तीनों चुनाव में 100 पार करने वाली इस महाराष्ट्र की पिछले 30 साल में कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित भाई के साथ साथ इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे भाई साहब को जाता है। आणि 2025 मध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. तसं म्हटलं तर 2019 वर पण बोलायला हवं. 2019 ला काय झालं? 2014 साली भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते दिल्लीतून त्यांचा कार्यक्रम घेऊन आले होते युती तोडायची. हे त्यांचं ठरलं होतं युती तोडायची. चर्चेचं फक्त गुराळ सुरू होतं. माननीय बाळासाहेब ठाकरे नव्हते, हयात नव्हते. याचा फायदा घ्यावा, पहा आम्ही काय म्हणतोय ते. आणि या निमित्तानं शिवसेनेला आपण संपवावं ही त्यांचं एक धोरण होतं, योजना होती. जरी हिंदुत्ववादी वगैरे हे लोक असले दाखवत होते, तरी शिवसेना संपवण्याचं फरमान घेऊन त्यांचे वरिष्ठ नेते दिल्लीतून इथे आले. चर्चेचे गुराळ घालत बसले शेवटपर्यंत. 147 151 हा आकडा सोडून घे. पण भारतीय जनता पक्षाला जेव्हा पोस्टर लावायला महाराष्ट्रात माणसं नव्हती, तेव्हा गावागावामध्ये या भारतीय जनता पक्षाला आम्ही खांद्यावर घेऊन फिरवलं, हिंदुत्ववादी मिरवलं. पार्ट्याच्या पोटनिवडणुकीनंतर, शिवसेनेच्या विजयानंतर भारतीय जनता पक्षाला साक्षात्कार झाला की महाराष्ट्रात शिवसेना आणि हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपल्याबरोबर असतील तरच या देशामध्ये आपण हिंदुत्वाचा प्रखर प्रचार करू शकतो. आणि म्हणून ते शिवसेनेच्या जवळ आले. हिंदुहृदय सम्राट हे महान हृदयाचे नेते होते. त्यांनी सांगितलं की मतांची विभागणी नको, हिंदुत्वाच्या नावावरती आपण एकत्र काम केलं पाहिजे. बाबरी प्रकरणानंतर, म्हणजे अयोध्येच्या राम मंदिराच्या आंदोलनानंतर आम्ही संपूर्ण देशामध्ये निवडणुका लढणार. हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखाच्या नावाची एक लाट निर्माण झाली, शिवसेनेच्या नावाचे एक तुफान निर्माण झालं. आणि आम्ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात अशा हिंदी भाषिक पट्ट्यामध्ये 60 ते 65 जागा लढायचं आमचं नक्की होतं. आणि आम्हाला खात्री होती तेव्हा आमच्या किमान 40 जागा निवडून आल्या असत्या या लाटेमध्ये लोकसभेला. आणि आमची तयारी सुरू असतानाच हे जेव्हा आम्ही जाहीर केलं तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे धाबे दणाणले. अटलजींचा फोन आला बाळासाहेब, आणि अटलजींनी बाळासाहेबांना सांगितलं की बाळासाहेब आप चुनाव लड़ रहे हो, देश और उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, हिंदुत्व के होड़ बिखर जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस को फायदा होगा. तो मैं आपसे विनंती करता हूं कि आप कृपया आपके उमेदवार पीछे. परत म्हणतो बाळासाहेब महान हृदयाचे माणूस. त्यांनी परत आम्हाला सांगितलं की आपण निवडणुका ज्या राज्याबाहेर लढतो आहोत उमेदवार मागे घ्या. अटलजींचा फोन होता, त्यांचं असं म्हणणं आहे, आपण त्यांचा सन्मान राखला. ते राष्ट्रीय स्तरावरती आम्हीच होतो, पण आम्ही यात त्याग केला प्रत्येक वेळी. पण 2014 साली एका जागी 72 तास मी होतो त्याच्यात. ओम माथुर तेव्हा त्यांचे प्रभारी होते. आणि आम्ही हा सगळा कार्यक्रम आणि हा सगळा खेळ पाहत होतो. पण मी एक नक्कीच सांग की देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शिवसेना भाजपची युती तुटू नये या मताचे होते. हे मी तुम्हाला अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो. तेव्हा युती तुटल्यासंदर्भात करण्यासंदर्भात त्यांची भूमिका ही सकारात्मक होती.
पण तरीही भारतीय जनता पक्षाचा वरून जो कार्यक्रम आला होता त्यानुसार ती तुटली.